ये कौन है उल्लू का पट्टा माफिया? ये माफिया वो ही है ना, ये सुपरवाइजर वगैरह। आज हमने ये बात की, क्या नाम है? कल हमें काम से नहीं निकाला जाएगा। उसका नाम क्या है? आपको रीजन बात बताई। उसका नाम क्या है? नाम अमीन भट्ट है। आबिद मीर साहब, उसका नंबर अमीन भट्ट साहब है जी, सुपरवाइजर इस इलाके में। 8 वर्करों की तनख्वाहें खा रहे हैं, वो 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। ये नाले पे चले जाए, लड़के 30 रुपया ले रहे होंगे, 30 रुपया पार्किंग ले रहे हैं। अगले दिन कॉल चली, SHO समेत आए, सारे आए। हमें MD ने कहा था कि मेन जो है ना कंपनी का वर्कर, वो कंपनी का मेन वर्कर है। क्योंकि कंपनी को चलाने वाला ही वर्कर है। अगर वर्कर को कोई शिकायत होगी तो वो हमारे पास आए। हम आरफा सेंटर जाते हैं, अंदर हमें दाखिल नहीं होने देते। हम किसको शिकायत दें? अगर किसी की शिकायत लगाते हैं तो वो बाहर निकाल देते हैं, काम से ही बाहर कर देते हैं। अच्छा जी, सज्जाद हुसैन साहब को भी आपने देखा है, हमारी जो इनसे पहले बात हुई थी जब हमने इनको पकड़ा था ओवरचार्जिंग करते हुए और माफिया को कमा के देते हुए, वो तमाम बातें आप सुन चुके। लेकिन अब उसी माफिया ने, जिसको ये कमा कर खिलाया करते थे, जो इनको पाला करता था आम शहरियों को लूटने के बदले, उसी माफिया ने बजाय इनकी मदद करने के इनके पेट पर लात मार दी है। अब इनसे लाताल्लुकी का अख्तियार कर ली है। अब यही बुक्स जो इनसे 2 नंबर चलवाया करते थे, अब वो उन्होंने इनको नौकरी से फारिग कर दी है। पहले इनकी तनख्वाह नहीं आती थी। जब सरकार के पास मुलाजमत के बावजूद तनख्वाह ना आए तो आपको चोरी करनी पड़ेगी। समझते हैं? क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सजाद, कितनी तनख्वाह थी आपकी? सर हमें तनख्वाह मिलती थी, जो जब पहले सैलरी थी 16 थी, 17 थी, जो भी होती थी। कितने अरसा पहले की बात है ये कुर्बानी तक। ईद कुर्बान के बाद आपको कोई तनख्वाह नहीं मिली? कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये सुपरवाइजर हमारा अमीन भट्ट आया नाले पे, उसने कोई किसी वर्कर को तनख्वाह नहीं दी। ये हाल रोड पे? हाँ, नाले पे तनख्वाहें उसने रोक ली। उसने रोक ली। जब तनख्वाह मांगते थे तो क्या कहता था? वो तनख्वाहें जो हम वर्कर काम कर रहे हैं ना सर जी, उनमें से एक वर्कर को तनख्वाह मिलती थी। अच्छा, मुश्ताक है। कितने वर्कर थे आप इसके? 9 वर्कर हम काम करते हैं। अच्छा, यानी 8 बंदों की तनख्वाह अपने पेट में? अपने पेट में सर जी। वजह क्या है? वजह ये करना है काम करो, नहीं करना ना करो। अच्छा, लालच क्या थी कि तनख्वाह भी नहीं मिल रही फिर भी आप काम कर रहे होते थे? वो लालच क्या थी? लालच ये था कि हम पुराने आदमी थे ना, हमें भेद था, हम काम खींच दौड़ के कर लेते थे। ठीक है, पैसे कमा लेते थे, मेहनत हम करते थे, क्योंकि हम मेहनत कश है। हमें 12 साल हो गए पार्किंग का काम करते हुए, मुझे नाले पे। 12 साल में एक ही तरीका रखा है? एक ही तरीका। पहले प्राइवेट होता था, अब लीव पार्किंग आ गई। पहले सही पार्किंग चलती थी। अब मुझे ये पकड़े बुक, अब मुझे बताएं कि 2 नंबरी कैसे होती है, मेरे नाजरीन को भी बताएं और खास तौर पर लाहौर पार्किंग कंपनी के जिम्मेदारों को बताएं। सर उस दिन आपने मुझे कहा था सच बोलना है। बिस्मिल्लाह। मैंने आपको सच बोला। मैं कहा सच के बदले मुझे काम से निकाला जाएगा। मैंने आपसे उस दिन बोला था, आपने कहा बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी, आप सच। मैंने सच बोला, उन्होंने काम से निकाल दिया। आज मैं फिर आपके साथ सच बोल रहा हूँ। ये कंपनी को जो ना पीछे अफसर बैठे हैं, MD वगैरह, ये इनको कुछ भी नहीं पता। ये वो चूचे हैं, वो दफ्तर में ही है ना सर। वो चेकर अच्छा, जो आते हैं वो चेकर। ये अच्छा, उनके पैरों को मेहंदी लगी हो, बाहर नहीं निकलते, उन्होंने कख नहीं पता बाहर की हो रहे हैं। चेकर वगैरह आते हैं, ये सुपरवाइजर के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है जी। ये पर्ची कैसे डबल करते हो? 10 रुपए पर्ची है, 20 रुपए लेते हो पहले तो? ये पर्ची को हम 3-3 दफा भी चलाते हैं। यानी फाड़ी यहाँ से पहले फाड़ने का तरीका देखें। एक सेकेंड, यानी जहाँ 10 रुपए लिखा हुआ था वो इस पर्ची का हिस्सा था, वो रह गया पीछे ही, यानी रेट स्टार्ट में ही गायब। अब हो गई ये पर्ची 10 रुपए की जो थी वो 20 रुपए की। ये हम फाड़ के इस नीचे फेंक देते हैं। ठीक है सर, जो कीमत थी। ठीक है, हम सुपरवाइजर को बोलते हैं यार ये टिकट के ऊपर लिखा हुआ, कस्टमर को ना दे। कस्टमर बहस करते हैं, वो कहते हैं चलाओ यार चलाओ, लेकिन ये कंपनी इशू नहीं करती कि ये टोकन चलाना है। ठीक है, लेकिन किसी आप चले जाए पूरे नाले पे, हर जगह पूरे लाहौर में यही चल रहा है। टोकन कोई भी नहीं मोटरसाइकिल पे लगा होगा, कस्टमर को ही मिलेगा। इसके ऊपर लकीरें मार के कस्टमर को दे देते हैं। जी, ये ऊपर गोल देरा बनाएंगे और ये भी कस्टमर को दे देंगे। ठीक है। ये 10-1000 की बजाय ये 20 रुपए के हिसाब से 200 टोकन हो गया, 200 का 4000 हो गया। अब इन्होंने ये यानी 1000 रुपए की बुक को, जो कि सरकार को 1000 रुपया जाना है, आपने उसको कर दिया 4000 का। 4000 में 1000 रुपया चला गया, सरकार को 3000 का गया। जी, सरकार ने 1000 रुपए में हमारी सैलरी भी निकालनी है। हाँ,
सारी सुपरवाइजर की भी तनख्वाह निकालनी है। हाँ। सरकार को पीछे क्या बचा? बचे वो ना बचे वो बात की बात है। यानी आपने 1000 रुपया कमा के दे दिया सरकार को, 3000 रुपया कौन ले गया? सुपरवाइजर सारे ले गया, सुपरवाइजर सारे कुछ ले गया। आपने जो अपनी कमाई करनी है वो कहाँ से करनी है? वो हमें उन्होंने अब ये हो गया रूल जी, ये टोटा है ना, इसका भाई आप 4500 दे दो, 50-60 मोटरसाइकिलों का। हाँ, ये 4500 में हमने करना है, आपके बारे में है तो कर लो, नहीं करना तो ठीक है, नहीं तो जाओ कोई और आ जाएगा, कोई और कर लेगा। ठीक है। आजकल तुहानू पता रोजगार ते किन्ना पाकिस्तान में हैगा, थोड़ा कोई ना कोई आ ही जाता करन नू, ठीक है। तुसी नहीं करोगे साजा आ जाएगा, माजा ताजा कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कर लेगा। अच्छा, ये कार की पर्ची नीचे आए जरा, ये कार की पर्ची, ये 30 रुपए की है, इसमें 2 नंबरी कैसे होती है? ये सर जी कार पे 30 रुपए की, ये कार वाले 50 रुपए इजी दे जाते हैं, ये अच्छा, ले लेते हैं कार वाले से, सर मेहरबानी, वो फाड़ देते हैं वहां से 30 रुपए। ये अंगूठा रख लिया, ये देखे, हेलो जी, कार वाले पैसे फिर गायब हो गए, पर्ची चली गई, 50 दी बेचो 60 दी बेचो, कमा के दो बस, कमाऊ पुत्र। और लाहौर पार्किंग कंपनी का आबिद मीर साहब, मकसद पैसा कमाना नहीं था। मैं आज भी आपके जो बुनियाद के मकासद अगराज़ो मकासद हैं वो याद दिलाऊं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पार्किंग देना था पाकिस्तानियों को, लेकिन इतने लुट मार पई, वो कहते ने ना अन्नी पई पींदी है ते कुत्ते पे चढ़ते ने, ये हकीकतन वो चल रहा है, हकीकतन। अब जी ये हो गया 50-60 रुपए की पर्ची, अब इसको डबल करना है, 120 तक ले जाना है, कैसे? इसको डबल ये कर देंगे, ये भी टोकन कस्टमर को दे देंगे, कस्टमर तो बोलते ही नहीं। यानी ये टोकन जिसका मकसद ही कुछ नहीं था, ये आपके रिकॉर्ड का हिस्सा था, वो भी गया। हम तो गाड़ी वाले टोकन लेते ही नहीं ना, वो कहते ठीक है यार, अच्छा यार, टोकन नहीं दिया और वे पैसे बच गए। कोई भी टोकन, गड्डी वाले ज्यादातर टोकन नहीं भी लेंदे, तुम चेक कर लेना। सर मैं थानू वो गल कर रहा जो सच है, सच के सिवा मैं कुछ भी नहीं बोलांगा, सामने मस्जिद शोधा है, ठीक है। असी हुण ते इन्हां सुपरवाइजरां दा साथ देंदे आए हैं कि यार नहीं यार, कितने को लाखों करोड़ों कमा के दे चुके हो अब तक 12 सालों में? सर ये हमने जो भी कमाया, ये हमें एक एमडी आए थे, उनका नाम सैयद थे, उन्होंने कलब अब्बास, सैयद कलब अब्बास, उन्होंने कहा था कंपनी को चलाने वाला मेन है वर्कर, ठीक है, जिसकी हम ऑनर करते हैं। अगर वर्कर ही कभी किसी एमडी ने आके वर्कर से पूछा कि भाई तुझसे हराम कमवा रहे हैं क्यों? हाँ, वो कल्बे अब्बास से उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने कहा हाँ भाई पहले वो सुपरवाइजर नू वर्कर नू नहीं करता, सुपरवाइजर नू करता, कहता तू करप्शन करा रहे हैं वर्कर को। अगर वर्कर यानी आप लोग सुपरवाइजर को कह दें कि भाई मैंने करप्शन नहीं करनी, तो आपका क्या इलाज करेगा? वो हमें काम से निकाल देगा सर, सुपरवाइजर के बगैर हम करप्शन कर ही नहीं सकते सर, वो चाहे तो हम। आज तक कभी देखा है कि किसी सुपरवाइजर को निशाने इबरत बनाया हो? सुपरवाइजर की नुकसान है निकले हैं सर, अच्छा टर्मिनेट हुए हैं, टर्मिनेट हुए ना, फिर भर्ती हो गए।